बच्चे विषय गुजराती कक्षा 5। हमने आपको पहले बहुत कुछ सिखाया है, पढ़ाया है, लिखाया है। अब हम आगे देखते हैं। ये हमने झाड़ का चित्र बताया है। उसमें ये बुक में ये वाला झाड़ का चित्र बताया है। उसमें अंगों के नाम लिखे हैं। जैसे अपने अंग होते हैं वैसे ही झाड़ को भी अंग होते हैं। तो जड़ होती है, पान होता है, फल होता है, डाली होती है, फूल होते हैं, थड़ होते हैं। तो देखिए ये हरा भरा पेड़ कितना सुंदर लग रहा है। अब आपको जब हम एग्ज़ाम में पूछते हैं कि आप झाड़નું चित्र दौड़ो तो कैसा झाड़ दौड़ देते हो आप? जैसे अभी बुक में ज़रा सा बताया था वैसा भी नहीं बताते। कभी तो कोई ऐसा बता देता है, तो ये भी कोई इतना अच्छा नहीं है। आप ये देखिए ये कितना सुंदर झाड़ है। तो आपको झाड़ को हरा भरा और अच्छा दिखाना है। अब हम झाड़ और भी अलग अलग झाड़ के चित्र होते हैं। देखिए ये बुक में दिया है आंबानु झाड़, उसमें आंबो मतलब कैरी दिख रही है। आप लोग क्या बोल देते हो? आम का पेड़। आम का पेड़ नहीं, आंबानु झाड़। ये है नारिયેલી का झाड़ और तीसरा है केळનું झाड़ और है वड़નું झाड़। तो समझ में आया? अब देखो ये भी झाड़નું चित्र દોર્યું છે और उसमें अंगों के नाम बताए हैं। झाड़ में क्या क्या होता है? तो फल, फूल, पान, डाली, जड़, सब कुछ ऐसा अलग अलग दिखाना है। अब हम झाड़ के अंगों के नाम देखेंगे। झाड़ना अंगोना नाम लखो। तो अब हम उससे झाड़ के नाम से झाड़ के अंगों के नाम देखो। झाड़ना अंगोना नाम, फिर जड़, मूड़, जड़ और मूड़। थड़ मतलब जो बीच में बड़ा हिस्सा होता है उसके आधार पे पेड़ ऊपर बढ़ता है। पान देखिए, पान, फल, फिर क्या है? फूल। तो ऐ समझ में झाड़ना अंगोना नाम, जड़, मूड़, थड़, पान, फल ने फूल। और अपने आगे दिखाया है। अब उसी को देखिए हिंदी में भी बताया है। ये पेड़ बताया है, उसकी रूट मतलब जड़ें दिखाई है। देखो ये जड़ है, ये मिट्टी की सतह है। अब तना, हिंदी में तना बोलते हैं और हम क्या बोलेंगे? डाढ़, डाढ़ी ऐसा। ये पान को पत्ती बोला है। फिर ये फल, देखो कोई सा भी फल लगेगा वो फल होगा। और ये है फूल। तो ऐसे ही हमको हिंदी में पर लिखना तो गुजराती में ही है। आई बात समझ में? अब आएगा झाड़ना नाम। देखो आपने पहले ये सब अलग अलग झाड़ देखे है ना। अब वही झाड़ना नाम है। उसको क्वेश्चन में भी ऐसे पूछ सकते हैं। तो झाड़ना नाम लखो। લીમડો, પીપળો, आंबो, बावड़, आसोपालव। आया समझ में? कैसे मैंने बताया आपको? जो लाइन दिखाई है उससे आपको मैं क्या बोल रही हूँ वो देखना है और पढ़ना है। अब
आगे देखते हैं। जब झाड़ की बात आती है तो फिर बाग की बात आती है, बगीचे की बात आती है। अब तो देखिए, बाग पर 5 वाक्य लिखो। आप बाग मतलब वो वाला बाग नहीं, जंगल का बाग नहीं, बाग मतलब गार्डन, इसको गार्डन बोलते हैं। तो बागમાં શું શું હોય છે? તો બાગમાં ઝાડ, ફૂલ, છોડ, વેલ હોય છે। બાગમાં ફુવારા હોય છે। एक फुवारो हो, कभी कभी छोटे बच्चों के लिए अलग बताते हैं और बड़ा भी होता है, पर बाग में फुवारो हो एम पण लखी शकाय। बाग में बेसवा माटे बेंच हो, जहाँ गार्डन होता है वहाँ पे बैठने की व्यवस्था होती है। बाग में छायड़ा माटे झाड़ होय छे। बाग में बेसवा माटे घास पण उगाड़ेलू होय छे। जो नीचे बैठते हैं वहाँ पे सब लोग आराम से बैठ के नाश्ता पानी भी कर सकते हैं। अब आप देखिए, बुक में पूछा है खिसकोलीનું चित्र दोरी, खिसकोली पर 5 वाक्य लिखो। तो आपको ऐसी खिसकोली मतलब गिलहरी है। ये क्या है? ये देखिए गिलहरी का चित्र है। आपने देखी होगी गिलहरी, जो चूहे जैसी थोड़ी होती है। आपको ये भी कहानी का पता होगी कि राम भगवान जब लंका में जाते हैं और राम सेतु बांधते हैं, तब ये खिसकोली अपनी नदी में जाती है और बालू रेत लेके आके इधर नदी में से जा मतलब बालू रेत को वो उधर से पुल बांधने में मदद करती है। तब राम भगवान खुश होके उसके पर हाथ घुमाते हैं, तब जाके उसके शरीर पे ऐसी लाइनिंग हो जाती है और पट्टे बन जाते हैं। तो ये एक आशीर्वाद मिला है। तो आप देखिए, अब खिसकोली की क्या खासियत है? खिसकोली उंदर जातिनी कहवाय छे। ठीक है, खिसकोली कैसी दिखती है? उंदर जाति जैसी। तेना शरीर पर पट्टा होय छे और ते शाकाहारी होय छे। ते झाड़ पर रहे छे, मतलब ते कहाँ रहती है? झाड़ पर। तेने एक गुच्छेदार पूंछड़ी होय छे। देखो ये पूंछड़ी दिख रही है, उसको पूंछड़ी होय छे। તે બહુ ચંચળ અને ભોળી હોય છે। मतलब ये फुदकती रहती है इधर उधर, एक जगह पे टिक के बैठती नहीं है। जैसे छोटे बच्चे कैसे चंचल होते हैं वैसी वो थोड़ी घबरू भी होती है, डरपोक भी होती है और ते हमेशा दौड़ती रहती है। तो आपको समझ में आ गया खिसकोली मतलब गिलहरी और उसको कैसे वाक्यों में लिखना है। तो देखिए, ये सब आपको अच्छे से लिखना है, समझना है, मात्राओं की गलती नहीं करना है। आप जितना पढ़ाया है वो सब अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। धन्यवाद।